प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब भी मेरी वाह विवाह बड़े अच्छे सेवक हैं, वो तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। चलम ठंडी नहीं होने दी ओकेगी, बहुत बढ़िया है, तो इसको बहुत अच्छा मान्या करते हैं। अरे वो तम्बाकू, वो हुक्का कितना दुश्मन है इस जीव का। काल ने वो काम पहला शुरू किया जो कति विनाश करवा दे इस जीव का, भक्ति नहीं कर, इसमें इतने पाप इकट्ठे हो जाए, धोए तो बिना धुए, ऐसा कर्म कराता है। अब देखो गांव गांव में ये दास सत्संग करने जाता था, नाम लेने वाले से कहा जाता था कि बच्चों हुक्का भी नहीं बनना है, बहन बेटियों तुमने हुक्का भी नहीं बनना है, पीना तो दूर रहा, आग भी नहीं रखनी है बुढ़े के हुक्के में, किसी के में भी। तो गांव वाले लोग ऐतराज करने लगे, यो किसा गुरुजी बालका ने उल्टी शिक्षा देश है, हुक्के बनते भी नाटक बुढ़ेंगे। यानी जो भी बुराई घर कर चुकी है समाज में, उसके विपरीत अगर जरा सा कोई बोलता है तो समर्थक ज्यादा होते हैं उस बुराई वाले के, और उसके विपरीत बोलने वाले का समर्थक कोई नहीं होता। तो इस प्रकार उनको दुख होता था कि यू किसा गुरुजी बड़का नोटी शिक्षा देश है, ओके बनते नाट है। एक बात बताओ, तम्बाकू बहुत, अगर तुम हुक्के को तम्बाकू को अच्छा मानते हो तो अपने छोटे छोटे पोतों को बेटों को पिला के दिखाओ हुक्का, ले बेटा पी थोड़ा सा। जैसे दूध पिलाते हैं, दादाजी दूध पी रहा है, पोता या पोती आ जाती है तो अपने मुंह मत निकाल कर दूध को छोड़ के निकाले, बेटी आजा बेटा थोड़ा सा पी ले, देख तेरी चोटी बड़ी होगी, और यानी 100 प्रकार से उसको भला फुसला के और दूध पियावेगा, उसको थोड़ा बहुत जरूर पिलाएगा। और हुक्का आप तो कहेगा ले रहे पोता हुक्का ला भर का बेटे हुक्का भर, और वो पोता घूट लगा देने का, मारूंगा तेरा जो पिया है, बहुत बुरी चीज है, मत ना पीना इसको, आज के बाद पाप लग गएगा तुम्हें। कमाल की बात है। फिर ऐसा बढ़िया हुक्का है तो प्यान अपने पोते न बेटे ने चोटी पकड़ पकड़ के पिला इनको, अगले बेटा पी थोड़ा सा, बेटी आजा एक हुक्का पी ले। ये महा बुराई है, पता भी है उनको कि बुराई है, फिर एक रिवाज बन गई। जैसे हिंदू, पवित्र हिंदू समाज मांस खाने वालों को महापापी मानता था, और मुसलमानों को इसलिए हे समझते थे, घृणा करते थे कि वो मांस खाते हैं, और बाकी बुराई तो सारे करें। मुसलमान शराब नहीं पीते थे, हिंदू शराब भी पीवे, ओकार भी पीवे, पर मांस नहीं खाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं खाते पीते थे, पर बाद में ये बुराइयां घर कर गई थी, लेकिन मांस अभी तक नहीं खाया करते थे, और उनको इसलिए बुरा माना करते थे कि वो मांस खाते। वह आज हिंदू समाज भी पीछे नहीं रहा मांस खाने में, क्योंकि बुराई बहुत शीघ्र ग्रहण करती है, वो जल्दी फैल जाती है। तो क्या जिन कबीलों में मांस खाया जाता है और वहां कोई बटेऊ जाता है, मेहमान जाता है, उसके लिए स्पेशल बकरा काटा जाता है। अन्यों कहेंगे कलेजा कलेजा लाइए बटेऊ के लिए, मेहमान के लिए कलेजा निकाल के वो बनाना बढ़िया वाला। अब उस कबीले में, उस परिवार में सभी मांस खाते हैं, और नवजात शिशु बच्चे जब सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पिता भी, दादा भी, दादी भी, माता भी, रिश्तेदार सब मांस खाते मिलते हैं। तो उस बच्चे को कोई बुरा नहीं लगता कि ये मांस खाना पाप है, उसको बुरा नहीं लगता। और हमारे लिए जो यहाँ जो मांस नहीं खाते थे और उनको कोई नो कह दे ना इसने मांस खा लिया, उल्टी गिर जाती थी, मांस का नाम लेने मात्र थे, तो वो इतना
इसी प्रकार हुक्का जो है इतना भयंकर पाप है, लेकिन ये बचपन से ही हमने पीते हुए नजर आए और एक विशेष इंपॉर्टेंट आइटम बना रखा था मेहमानी के लिए, तो किसी को बुरा नहीं लगता। ये कितना बुरा है अब देखना। सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले है, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। फिर क्या बताते हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा, क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, 100 पर स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता है जो पापात्मा, और 100 बार दारू पी लेता है, वो जो पाप है उन दोनों का मिला के उस एक चिलम हुक्का भरने वाले को पाप है। और दुष्कर्म करने वालों को कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले है, 70 जन्म अंधा हो डोले। जो किसी दूसरे बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, कहते वो 70 जन्म तो अंधा बनेगा कंटिन्यूस। और फिर मदरा पी में और फिर 100 से कर दे तो कितना पाप, 7000 जन्म तक अंधा रहेगा। फिर कहते मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान की जानी। जो शराब पीते हैं 70 जन्म लगातार कुत्ते के बनेंगे, और जो 100 बार पी चुके हैं तो 7000 जन्म कुत्ते के लगातार उसको होंगे। इन दोनों का दोष मिलाकर के क्या कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी और मांस खावे, जो दूसरे का मांस खावे महापाप होता है। तो इन तीनों का दोष मिला करके एक बार हुक्का भरने का सहयोग देने वाले को इतना पाप हो जाता है। सुरापान मदमांसाहारी गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूब काली दारे। इतना पाप है इस हुक्के के तमाकू में। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। परमात्मा के दरबार में जाने का एक सुषमना द्वार है, एक ये इला और ये पिंगला। इड़ा तो दाई को कहते हैं, पिंगला बाई को कहते हैं। दाई को कहते हैं, ईड़ा बाई को कहते हैं, और पिंगला दाएं को कहते हैं। ये दोनों नाकों से जो श्वास जाता है अंदर जाकर के एक सूक्ष्म द्वार है, जैसे छोटी सुई होती है कपड़े सीने की, उसमें धागा डालने का जो छिद्र होता है, ये कितना सुराख है, और वो ऐसे बंद होता है, वैसे तो सिमरन से उसको खुलकर वो अंदर चलता है। उस द्वार के ऊपर धुएं का मल जम जाता है, वो कति क्लोज हो जाता है, और वो द्वार ही बंद हो गया तो ये मनुष्य जीवन कति व्यर्थ है उस जीव का। उसको इतना तो उस हुक्के के तमाकू के से इतना पाप लगा, इतना महादोष हुआ कि ये परमात्मा मिलने का द्वार ही उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इतना पाप होता है इससे। दूसरा, फिर हमारे शरीर में कमल बने हैं, उन कमलों में ये धुएं की गंध जाती है, खून में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन के साथ जाती है, खून को गंदा करती है, और ये खून उन कमलों में से घूम कर आता है जहां भगवान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी,
हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, कंठ कमल में देवी। इनके अंदर से ये धूमे का गंध युक्त खून घूमता है और उन भगवानों का भी गंध महक आती है, उनको भी बदबू आती है, वो भी परेशान होते। गीता जी के 16 और 17वें अध्याय में लिखा है कि ऐसे कुकर्मी प्राणियों को महाघोर नरक में ठोकूंगा, उनको बहुत पीड़ा दूंगा, जो इन कमलों के अंदर मुझे और उस पूर्ण परमात्मा को वो ऐसे अमल करने वाले लोग परेशान करते हैं, क्रश करते हैं, उनको महानरक में डालूंगा। तो क्या बताते हैं, तमाखू कसीदम तमामस्त हैब लोजित नसीरी कु ऐती न कैफ मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बिच खाना खराब। सरे माने भगवान के दरबार में, सच्चे दरबार में, वहां तुम्हारा खाना खराब होगा। मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे में खाना खराब। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुख न मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू सिला घोट पीश दई नाक नास कमल में कसीस। चाहे तो तुम नाक से सूंघते हो, हुक्का पीते हो, बीड़ी के माध्यम से पीते हो, शराब किसी प्रकार भी शराब आदि भी पीते हो, कहते हैं ये सारे शराब की भी गंध कमलों में जाती है, खून के अंदर से जाती है। कमल में कसीस, कमल में रहने वाले उन भगवानों के लिए दुखदाई होती है, कसक बनती है। करी चूर चकना धरा नाक नास 70 घला ही घती काट मास। बिस्त के दरीबे जकीना दुलद अगर मूल मौला जबस्त पह प्रसिद्ध। हिंदू तुर्क जो दीनी तलाक पी में तमाखू सरे के कजाक। खू नाम खू का तमा नाम गाए 100 बार सौगंध सौगंध 100 बार इसको न खाए। कहते हैं हिंदू समाज को समझाने की चेष्टा करते हैं कि देखो तुम गौ को कितना आदर से मानते हो, मां के तुल्य मानते हो। कहते हैं खून नाम खून का और तमा माने गाय, ये फारसी के शब्द हैं। तमाखू, तमाखू कैसे बना? तमाखू की उत्पत्ति के लिए एक पौराणिक कथाएं हैं और परमात्मा समझाना चाहते हो, तुम पुराणों को सही भी मानते हो, उसी दृष्टिकोण से सोच लो कि ये गाय के खून से बना है तमाखू। कैसे बना है? एक राजा का साधु ऋषि था। एक दिन राजा ने अपने साधु को, अपने ऋषि साधु को बुला लिया अपने घर पे। अब जब ऋषि जी वहां पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, तो राजा साधु ने बड़े नाना प्रकार के भोजन व्यंजन इतने सुंदर बना दिए, क्या ठाठ बाट कर दिए। अब जब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो उसको आमंत्रित साथ ही करता है कि आप भी कभी दर्शन दीजिएगा। अब ऋषि ने अपनी पत्नी के कहने से बार बार कहा उसकी पत्नी ने कि आप भी कह दो, आप हमारे घर आइयो। ऋषि ने कहा कि आपने घर राजा आ भी गया तो बैठाएंगे कहाँ, एक झोपड़ी में रहते हैं और ये ले आओ मैंने सैकड़ों सैनिक भी साथ में, अपने टूक भी को नहीं खान के। मैं तुझे पहला ही मना करूं था कि या ना आते तो बढ़िया था, नहीं आना चाहिए था, मैं मनाट रहा था तुझे। अब ये और कह दिया ये कल न आ गया तो कैसे खाना खिलाएंगे। तो ऋषि की पत्नी कहने लगी आप न्यू ना करो, आप आमंत्रित कहना तो पड़ेगा ही। ऋषि जी ने भी कहा कि राजा आप भी किसी दिन दर्शन दीजिएगा।
राजा ने दिन धर दिया कि मैं 1 महीने के बाद उस दिन आऊंगा। अब ऋषि जी आ गए, वो दिन निकट आया तो ऋषि जी ने क्या किया कि स्वर्ग से एक गाय मंगा ली, कामधेनु गाय, और एक टेंट लगा दिया वहां पर एक साइड में, और वहां एक ऋषि से प्रार्थना कर दी कि आप इसके अंदर बैठ जाइए और गाय से, माता से प्रार्थना कीजिए, और जो वस्तु बाहर व्यक्ति मांगे तो बाहर पकड़ाता रहना, ये यहाँ अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी। राजा हजारों की संख्या में सैनिक ले गया, अपने साडू पर अपना दबदबा जमान खातिर देखेंगे ये कहां से व्यवस्था कर देगा, मेरी चौधर बन जाएगी, नीचा दिखाने की दृष्टिकोण थे। तो वहां जब पहुंचे, सैनिकों के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था होगी, विश्राम किया। कुछ देर के बाद खाने के लिए प्रार्थना की, क्या हो राजन खाना खाओ। अब वहां बैठ के लाइन लगा करके राजा के लिए अलग से व्यवस्था बना दी, जो ऐसा भी घर पे व्यवस्था थी, कोई ऊंचे से मिट्टी का पहले ही बना रखी थी स्टेज सी, वहां बिछा दी कोई चादर कंबल सा, वहां बैठ गया राजा। उधर से ऋषि लोग आए हुए थे 20-30, उन्होंने आकर के वहां जाए उस टेंट के पास और थाली 4 पाव पूरे पकवानों की और ले लेकर सबके सामने परोस दी। सब खाना खा रहे हैं। राजा यूं सोच रहा है, ऋषि एक गरीब सा आदमी ऐसा खाना कहां से ला रहा है। जब खाना खा लिया तो राजा ने पूछा, ऋषि जी ये इतना सुंदर भोजन तुम लाया कहां से, कोई कहीं बनाता भी नजर नहीं आ रहे हो। तब ऋषि जी ने बताया कि हमारा धन भगवान के पास डिपॉजिट होता है, और प्रभु से मैंने अर्ज की थी, वहां स्वर्ग के राजा से मैंने अर्ज की थी कि मेरी जो भक्ति कमाई में से और ये गाय कामधेनु को भेज दो। तो राजा ने मैंने 1 दिन के लिए उधारी मांग रखी है। तो दिखाना चाहा कि राजा को दिखाते हैं अपना साडू है, जाके दिखा देखो ये कामधेनु है, और इसे जो भी मांगते हैं वही प्रदान कर देती है। उसी से मैं कहा कि राजा उस ऋषि ने करके दिखाई एक रिहर्सल कि हे माता 1 थाल और दीजिए। उसी से मैं कहते हैं थाल ने उठ कर आया ऋषि के हाथ में। अब राजा ने सोची भाई तू आया था इसलिए नीचा दिखा लिया तो बात नहीं बिगड़गी, और फिर मन में खोट आ गया कि ये कामधेनु राजा के पास होनी चाहिए, भिखारी क्या करेगा इसका, अच्छे बढ़िया भोजन खाया करेंगे फौज। तो ऋषि से कहा कि ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे तू, कि आप क्या करोगे इसका। ऋषि जी ने कहा कि देखो राजन ये मैंने उधारी मांग रखी है, ऊपर स्वर्ग के लोग थे, ये मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ना के सैनिकों से कहा कि इस गाय को खोल लो और चलो चलते हैं। तब ऋषि ने देखा कि तो बात बिगड़ गई। जब तभी तो कहते हैं ना साडू की रिश्तेदारी। तो कहा, ऋषि ने कहा कि हे माता मैं विवश हूं, आपका अनादर करा दिया मैंने, आप सब लोग चली जाओ। उस टेंट के अंदर से गाय निकलकर ऊपर को चल पड़ी। राजा ने उस गाय को रोकने के लिए तीर मारा पैर में कि कंडम होकर गिर जाएगी, चलो लंगड़ी लुली पड़ी रहेगी, माल तक खूब खवाया करेगी। लेकिन वो चली गई, उसका खून बहुत बह गया। जहां जहां भी कहते हैं वो खून गिरा गाय का, उससे तमाकू उत्पन्न हुआ। तमाकू के पत्तों पर देखना गाय के रोंग होते हैं, गाय के बाल, ऐसे उसके ऊपर के वो बाल आते हैं। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। ये तमाकू जो पी लिया खा लिया तुमने, गाय का खून खा लिया पी लिया। भाई ऐसे उनको बताने के लिए कि तुम गाय को इतना प्रिय मानते हो तो इसको छूना भी नहीं है। खून नाम खून का तमाकू, तमाकू गाय का खून, ये नाम है इसका। तमा नाम
खून नाम खून का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको न खाए। 100 बार सौगंध है, इस तमाकू को पियो न खाओ। गधे सवान कौवा कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू जो जम के अधीन। सिदानंद चित्त में चिसम दर हजूर, अधम पापी पाप अधम पाप पापी भय सवाना सवान और सूर। अधम पापी भय स्वानम सूर। नजला फिर नैन बिंद को विध्वंस, नस नाद नाड़ी जय दमहीन सवास। पितबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल करे जालिया गिरास। कहते तंबाकू पीने से कितनी और भी हानियां होती हैं। नाड़ियों में नजला हो जाता है, नाड़ियां बंद हो जाती हैं, खून खराब हो जाता है, दमा हो जाता है, बाई बन जाती है, पित्त बन जाती है, खांसी बन जाती है। काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जो बैठे गुडाक। स्टाइल बताऊं ओका पीणिया की गरीबदास साहब कहते हैं 5-4 बैठेंगे, 5-10 बैठ जाएंगे, एक ओके का चो करते। एक तो नजदीक सी बैठेगा, एक दूर सी बैठेगा, नुका करिए मेरे का नहीं उड़े ना उड़त नोखर। तो क्या बताते हैं, बाजे काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जो बैठे गुटाक। बाजे ने और गुड़ गुड़ अरहु के हजूम, कोरे को भद्दी बीसाहन सोम। बैठ के बतलाओगे भाई उनका आज न्यू हो गया, ओका पीवेंगे जो ओहो उनका भाई नाश हो लिया, उनका तो उनका ऐसी है, उसकी लड़का ऐसा है, उसका फलाना न्यू है, उनका था यानी किरा किकी के बतलाया करे। बंकी पगड़ी और बंकी ने डिबी डबोए पर डूबे हैं के। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेंगे थोड़ी सी दूर। ये पीने वालों का स्टाइल बताओ, ओका पीने का क्यों कर बैठा कर। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू न बोई। यही एक इस बीमारी से पीछा छुटवाने का एक मूल मंत्र है कि तमाकू न बोइयो मत न। एक गांव में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे अपने घोड़े पर बैठ के, और वहां एक तमाकू बो रखा था किसी जमीन में। वो तमाकू तो काट लिया था, उसके बाद उसमें कोई दूसरी फसल बीज रखी थी, और उस जो पहले तमाकू बीज रखा था अब दूसरी फसल बीज रखी थी। वह फसल अच्छी हो रही थी, 1.5 फुट की। तो उसके बीचों बीच एक कच्चा रास्ता था, उसी कच्चे रास्ते थे घोड़े पर परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे। ज्यों ही वो उनका घोड़ा और उस पहले तमाकू बीजे हुए उस खेत के डोल पर पहुंचा, वहां से एकदम 20 कदम तो बैक भाग्या और फिर रास्ता छोड़कर दूसरी फसलों को तोड़ता हुआ और न्यू चल पड़ा। अब वहां रखवाले थे खेतों में, फसलों के रखवाले थे। उन्होंने सोचा ये घोड़े वाले में तो गढ़िया मरोड़ हो रही है, यू तो भाई सीधा नहीं चलता, हमारी फसल तोड़वा दी। तो सभी वो किसान लठ ले लेकर घोड़ा घेर दिया, आगे ते गरीबदास साहिब जी को घेर लिया और नो लठ उठा दिए। अब गरीबदास जी ने घोड़ा रोक दिया और उनको 20-30 ने चारों तरफ से घेर लिया। नो करडी नो बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम घोड़ा के ले रहा है, बस हमने सीधा भी नहीं चलता, ऐसे ऐसे करके। और नो लठ मारने के लिए कति 5 फुट की दूरी पर रह गए, लाल आंख कर रहे। परमात्मा ने एक बार न्यू कर दिया, वो सारे के सारे न्यू पड़े जा, गदा का उठा और ऐसी स्थिति होगी जैसे गोडे टूट गए हो।
और पड़े पड़े देखो ने उठा ना जा। तो वो जान गए कि ये आम आदमी तो कोई ना भाई, ये तो कोई देवता है, कोई कुछ अंदर अंदर। जब आदमी हार जाता है ना, फिर सोचा उसके बारे में के सांग से। तो परमात्मा ने कहा भाई क्यों मुझे क्यों मारो थे भाई, के दोष है मेरा, नो तो बता दो। वो कहने लगे जी हमने बोलने जोगे तो कर दो एक बार कि मैं सांस आ जा डरते हैं, फिर बताओ। तो परमात्मा ने कहा तो वह हौसला सा हो गया और लाठी घेर कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लाठी डाल दी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब क्या कहते हैं जी हम गरीब आदमी हैं और आपके घोड़े ने ये फसल तोड़ दी, हमने दुख आया इसलिए आपको कूटने के लिए आ गए। गरीबदास साहब जी बोले भाई राह चलते व्यक्ति के साथ पहली बार तो इतना बदसलूक करना नहीं चाहिए, पर मुझे क्या शौक था तुम्हारे ये फसल तोड़ने का, कम से कम मेरे से ये तो पूछते भाई नो कैसे तेरा घोड़ा इधर क्यों जा रहा है। घोड़ा था डर गया किसी वस्तु से और मेरी व्यवस्था थी, मैं मजबूर था, तो मेरे से पूछना चाहिए था तुमने। फिर तो खड़े खड़े नतमस्तक हो रहे हैं। गरीबदास जी बोले मुझे ये तो पूछना चाहिए था ये घोड़ा क्यों डर गया, ये ऐसा क्यों भाग गया इधर को। तो उन्होंने पूछा जी क्या कारण था, अब बता दो कि तुमने इस जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था। वो कहने लगे जी तम्बाकू बो रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे मेरा घोड़ा जो है इसलिए इसे डर के फड़क गया कि इसमें इतना गंदी चीज बो रखी थी तुमने, इतनी बूंदी बदबू अभी तक भी इस पशु को इसकी जो है ना श्वास को तंग कर रही थी, और तुम इन्हों क्या न पियो, तम्बाकू पीते हो, आज के बाद तम्बाकू नहीं पियोगे और नहीं तो तुम्हारे जो है फसल सारी नष्ट हो जाएगी। अब गरीब आदमी थे, डर गए सारे। अगर जब इतना शक्ति वाला व्यक्ति है तो इन जबान कह दी तो बात बिगड़ेगी। देखो जब मेरा घोड़ा भी पशु भी इतनी नफरत करता है तुम इसको पीते हो, आज के बाद ये गांव में पूरे गांव में कोई तम्बाकू प्रयोग नहीं करेगा। अब देखो उनकी भले में कहा परमात्मा ने, बुराई छूट जाएगी इनकी इस बहाने। तो वो कहने लगे कि भगवान ये तो ऐसा है वैसा है, और गांव का काम है और उसके बिना तो सरल नहीं, रिश्तेदारी भी आते हैं। परमात्मा बोला नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, इसमें हुक्का नहीं पियोगे तुम आज के बाद, तुम्हें बस इतनी ही ये वरदान देता हूं। तब तो बोले जी अच्छा जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। अपना पता बता दिया कि मैं उस गांव से आया हूं, ये मेरा नाम है। गरीबदास से चले गए। अब उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, ओके बिना केसरा भर लो हुक्का चलो। उनके जाते ही जाकर देखा तो उनके जो हुक्टी वहां रखी थी ना खेतों में होके, वो सारे टूटे पड़े। उसने देखा हमारा हुक्का टूट गया, दूसरा का हमारा भी टूटा पड़ा है, तीसरा का हमारा भी टूट गया, कति चूरा हुआ पड़ा। गांव में आए थे सारे गांव के हुक्के टूट गए, कति सारे टूटे पड़े। तो वो कहने लगे भाई यू केस सड़ा हो गया, हुक्के सारे टूट गए। तब गांव वालों खेतों वालों ने आके बताई भाई आड़त ऐसे ऐसे बात हुई थी, एक बड़े महान आत्मा थे और वो आदेश दे के गए हैं कि आपके गांव में हुक्का मत पियो नहीं तो हानि उठा लोगे। गांव वाला ने गांव में पहले बाबा बुब्बा रहा करते, उनसे पूछा, बोला लाओ हुक्का, कोई जादू जंतर नहीं होगा, मैं कर दूंगा ठीक। अब ले आए हुक्का, हुक्के ले आए थे, किसी की भैंस मर गई, किसी का बालक, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, हाहाकार मच गई। तब सारे गांव में कान पकड़ दिया, आज के बाद हम हुक्का ना पीवांगे ना प्यावांगे। आज भी उस गांव के अंदर तम्बाकू प्रयोग नहीं होता, हुक्का नहीं पीते वो लोग, ना किसी रिश्तेदार को पिलाते। अब तो बताते हैं वहां को थोड़ा बहुत चौपाट में दूसरे गांव वाले तो रखवा ले हैं, रिश्तेदार आवा तो उसने लाठी में टांग का पकड़ान लग गए। इतनी गिरावट आ गई है, पहले उस गांव में हुक्का नहीं पीते थे।
अजाजील बंदा ईरान समोल, सरे का वचन जिन किया अदोल। तमाखू तलबदार जम का जमान, हुक्का हुक्म नेस पीवे हैवान। दमदूत द्वारम खुलक खाल धूम, कमल कंठ मैला चिसम अंदरूम। सुरापान बंग मट्टी मांस जो खाही, ककड़ चढ़ से पिए जम लोक जाही। गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मिटे जड़े जम जंजीर। पड़े मार मोटी जड़े जम जंजीर, कैफी कमल जू कूंज खेचा कमंद। इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंध्र, इससे ये तो ब्रह्मरंध्र रुकावट हो जाती है, जो सुषुम्ना द्वार के अंदर प्रवेश कर जाता धुआं और ब्रह्मरंध्र तक को बंद कर देता है। ऐसे दरीबे अमल की जचा, गए गोर गारत पाई न था। चिमटे चिलम ले जै खेचे है नाक, सोटे की सलाई दई बीच आंख। तू लंगड़ है लंगड़ा और झूठा लबाड़, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़ुआ ही कड़ुआ तू करता हमेश, कड़ुआ ले प्यारे वो कड़ुआ ही पेश। ओए है। अब क्या कहते हैं, यम के दूत वहां पर हुक्का पीने वाले को क्या सजा देते हैं, उसके मुख में मूतते हैं ऊपर जाकर, उसने मुंह खुलवा कर उसका। यहाँ कहते हैं ना हुक्का पीनी है, कहा भाई तेरा कड़ुआ तमाकू को ना। दूसरा कहेगा ले मैं ला रहा हूं करती कड़ुआ, नो कहे कड़ुआ भरिए। तो कहते हैं कड़ुआ ही कड़ुआ तू करे था हमेश, कड़ुआ ले प्यारे वो कड़ुआ ही पेश। अमली के मुख में मूत्र की धार, है उसे हुक्का पीने कड़वे हुक्का पीने वाला के परमात्मा कहते हैं यम के दूत के मुख में पेशाब करेंगे, न्यू के ले कड़ुआ ले पी भाई तुम। बाड़ू की रेत की ज होते पलाव, खाते ज अमली जम दे गिलाव। रुद्र की नदियां हैं काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन। जाते रसातल कुसातल के माही, असंख जग जन्म नहीं छूटत नाही। तमाकू तर्क गर्क कर करोध, ममता मनी मार सुर सुन सार बोध। कामियो क्रोधी तुम लोभी लबूट, बचन मान मेरा जम जधुमान घूट। मूर्ख भयानक अचानक अचूक, दर हैं सूत्रे खाते हैं रूख। पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। कई कहते हैं ना भाई हुक्का पीने तक ही फर्क पड़ा है, भगवान के भजन में बीड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ ऐसे पंथ हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी, और ये बाल योगेश्वर वाले जी, बाल योगेश्वर जी वाले, सतपाल वाले, ये सारे हुक्का पीने में कोई बुरा नहीं मानते, न को बीड़ी बाड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहन नाम दीवान ड्याई अपनी बाण में, और वो पहले किसी और से नाम ले रखा था, बिरान माटी हो रही थी। वह बहन ड्याई उसने समझा समझू के कि आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो। फिर मैंने उससे कहा माँ भी कहाँ से नाम ले रखा था तेने? उसने बता दिया ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु पे। वो बोला तो बीड़ी पीती है? मेरा जी पहले ना पिया करती, नाम ले पाछे पीण लागी। अरे तेरा गजब हो, वहां नाम लेने से के बाद पीन लागी, मैं पहले ना पिया करती। मैं तेरा बोला ओ नकमी, नाम लिए पीछे तो छोड़ते हैं बुराई को, तूने के बाद में पीन लगी। ने बोले जी वहां तो सारे पीवे, बहन बेटियां सारे भाई भी, और मैं ना पिया करती। दूसरी ने बोली लो पी लेना, प्रसाद से होता है। तेरा गजब हो, तो इन कुकर समझावा अनजानों को। तो कहते हैं झूठे अमल पर दी जान खोई। ये झूठे अमल पर बीड़ी ना झूठी भक्ति बनी नहीं, नाम जुड़ा नहीं, गधा बन गया। और वह छुट्टी को तेरे पे बुराई छोड़ देनी चाहिए। एक बार हम गुराना पाठ करने लगे, गुराना के खेतों में, हमारे सेवक है वहां पर, गुराना इसमें हिसार में पड़ता है, आंसी तहसील में। तो वहां खेतों में हम पाठ कर रहे थे।
शाम ने सत्संग करा करते, दिन में वैसे ही बैठे थे। 10-11 बजे गर्म सर्दियों के दिन थे, धूप सी मन के, बड़ा आंगन सा था एन रोड का ऊपर, अकेले से मकान है वहां पर। तो एक रास्ता चलता है क्या, मोटरसाइकिल ले रहा, मोटरसाइकिल रोक दी, पूछा भाई वहां बाहर 2-4 बैठे थे, वक्त के हो रहा है भाई, सत्संग होया करा, गुरु जी आ रहे हैं और पाठ चल रहा है। वो भी आ गया अंदर, बैठ गया, उसने बातचीत करी, ने बोला जी मैं भी नाम ले रखा मैंने। कहाँ से? बोला गुआनत है। मैं कहा अच्छा भाई, किस तरह? बर्थू साथ है। वो बोला मन मुझे पता था। मैं वो तो हुक्का भी पीवे, हुक्का पीते हैं वो तो। बोला आप हुक्के की बात करो, हम शराब भी पीवे। वहां तेरा बढ़िया काम है वहां, भाई तुम कमाल के आदमी। और कह गया हम आपसे नाम ले तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे? वहां भी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। बोला हम तो 7 दिन भी ना ले। मैं कहा ना ले, फिर मैंने कब तेरे से कहा है? हमारा नाम लोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। बोला क्या फर्क पड़ता है शराब से? मैं बोला भी भगवान का जब आदेश नहीं है, इससे हानि बहुत होती है, तो ये परमात्मा नाराज हो जाता है। ने बोला जब गुड़ की भाप तो भगवान रूसेगा, 360 पर रूसो रहता। जब गुड़ की भाप से जब भगवान रूसता है तो रूठने दे, और उठ कर चल फिरा। बोला शराब छोड़ने की चीज है। तो गुड़ की भाप मतलब गुड़ से जो डिस्टिल करके वो बनाई जाती है शराब, बोला उसमें क्या दोष है, वो तो एक पवित्र हो जाती है। अब बताओ इन मूर्खा ने क्यों कर समझावे? हे भगवान, यानी जिसने बुराई नहीं त्यागनी उसके कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है बकवाद करने का, अपनी उसकी वकालत करने का। लेकिन ये यहीं चलेगी, वहां नहीं चल सकती। अब कोई भगवान देश का संविधान है, उसकी कोई धारा का उल्लंघन करता है तो वो कर रहा है जब तभी तब वो प्रसन्न है, लेकिन जिस दिन वो इस कानून के शिकंजे में कसा जाएगा ना, जब पता लगेगा फिर तो रोएगा मैंने गलती कर दी। तो क्या बताते हैं, परम धाम पामर परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। ये भक्ति भी करते हैं और दूसरी बुराइयां भी साथ करते हैं, ये कभी भी इष्ट धाम को भी नहीं जा सकते जिस भगवान की वो पूजा करते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 और 17 में यही प्रमाण दिया है। कर्रे प्राणी अंदर अंधेरी न चिस्मो चिराग, पीव तमाकू उनके फूटे बाग। कर्रे प्राणी प्रीतम प्रीत, साहिब निरालम अकल पद अतीत। सकल सिद्ध चरणों से बरनो बियान, बसो सुख सागर धरो निज ध्यान। आली मवाली संभालो सिताब, बिना नाम अमली झूठी किताब। अमली अमल मक के बीच लेट, सूर गौ छाड़ो करो शीस भेंट। दुनिया दीवानी हिवानी हर रोज, अमल आद छाड़ा सुरापान गोज। अलह सीन साबिद दिल दीन सवाफ, मुर्गी न मारो सुनो शब्द साख। कि कहते हैं ये शराबादी मत पियो, मांस मत खाओ, और इन बुराइयों को छोड़ने के लिए संतों की वाणी सुनो, उनकी साखी सुनो। मक्का मने में मदीना मसीत, कुफर दूर कर सो छोड़ो अनीत। गऊ का गला काट खाते जो दूध, 2 दिन ममड़ी पियो क्यों ना दूध। कहते हैं गां का तुम मांस खाते हो, ये तो दोनों धर्मों की माता है, दोनों को दूध देती है, ना हिंदू को मना करती ना मुसलमान को। तो तुम क्यों ना इसका दूध पियो, मांस खा के इसको खत्म कर देते हो। 8-9 साल तुम्हें दूध पियावे और फिर इसके बच्चे, इसकी बच्चियां फिर आगे गऊ बने, कोई बैल बने, और इसका मांस मत खाओ भाई, सदुपयोग करो इस पवित्र प्राणी का। गऊ का गला काट खाते जमास, काजी निवाजी चले हैं निराश।
मुल्ला मुर्ग मार देते जुबंग, उलट खाल काढ़ी सो बकरी बिनंग। ऐसा जुल्म कर तुम बकरी की खाल तार के और मार देते हो, काटते हो, खाते हो, और फिर भगवान से तुम आंख भी मिलाते हो, उसकी अर्ज भी करते हो, महापाप है। लोटे पंच वक्त तजा है जो नाज, कादर कली जोरत की नाज। मुर्गी अंड फोड़ करते नवाज, और लोटे पंच वक्तम तजा है जनाज। कहते हैं तो नाज भी नहीं खाओ 1 महीने तक, सुबह से लेकर शाम तक कभी भूखे रहेंगे, और शाम ने मुर्गी मार के खा ली, और फिर नमाज भी करते हो। तुम नमाज करने जीवी क्यों कर जा है? जीवन साकर का मांस खाकर तुम्हें भगवान का नाम लेने का भी दिल कैसे करता है? तुम तो रीस कर रहे हो, भगवान भक्ति नहीं कर रहे, एक नाटक कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं? मंसूर महबूब जाना खुदा, सुली चढ़े सिज दीना कटाए। चिड़िया बुटेरी जो मारी गिलोल, तिरसरण जीव का नहीं तोल मोल। सुरह का शराप चढ़े सिस आए, सुनो यार काजी हिती क्यों जका गाए। मंसूर महबूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चाला धनी के मिलाप, कट्या शीस जाका सुनो आदि साख। दोनों दस्त काट सूड़ी चढ़ाए, ऐसा सरे का धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीनम जो 5 हलाल, मंसूर महबूब खेची न खाल। ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गऊ शीस जा से डरी। तस्बी गले बीच गल काट खाई, काजी मुला कैसे जाना इलाही। अलह के सुलह में चले ना कोई, सुनो या काजी भया नास्तोई। अजाजिल बंदा ईराना गया, धनी का सुखन सवाल मिठा कहा। भयानूर बंदा निरालम जात, मेहर और फजल सब रेहान हाथ। शैतान कल में अजाजिल कीन, फजल मेहर तूफान आई अधीन। हिंदू हर हेत बोले जो राम, बरहा बख्शन जपन कृष्ण नाम। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि मुसलमान लोग दूसरे का बच्चों बकरों का गाय का गल काट कर, मुर्गी का गल काट कर खाते हो, और फिर नमाज भी करते हो। कहते हैं मंसूर को देखो, वो मुसलमान था, उसने परमात्मा पाने के लिए अपना शीश दे दिया, अपने हाथ कटा दिए, और तुम दूसरे का मांस खा करके उस पर कलमा पढ़ करके मुक्ति चाहते हो। ये तुम्हारी अनजान सोच है। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।